जब मैं इसे ही नहीं जानता तो मैं इसका पति कैसे हुआ? तुम ना मेरी लाइफ से दूर चली जाओ प्लीज। और ये सब क्या है? ये सामान किसका है? हाँ? मेरे कमरे में क्या कर रहा है ये सब सामान? मेरा कपड़े है नहीं है तो ये कपड़े किसके? हटाओ इसे यहां से। विजय, इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? रजत, ये हमारे रमन को क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? सुनहरी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। हाँ। मकसद, मैं विजय चौहान बोल रहा हूँ। रमन बेटा, संभालो अपने आप को। ऐसे कैसे हो सकता है? रमन को अनमोल याद ही नहीं? हाँ, ये लड़की मुझे याद नहीं, मुझे बस मेरी फैमिली याद है, बस। रमन, एक भाई, ये कमरा किसका है? कमरा किसका है ये? मेरा कमरा है ना? तो ये सब सामान इधर क्या कर रहा है? सिंदूर सिंदूर सिंदूर, मेरा पीछे पड़ गई है लड़की। मेरी मां भरो, मां भरो। हाँ? पागल कर दिया तुमने मुझे। जाओ मेरी रुकनी से। रमन, शांत हो जा, शांत हो जा। ब्रीथ। हाँ भाई, मैं शांत हूँ। रमन, मैं शांत हूँ। देखो, मुझे पता है कि पिछले दिनों तूने बहुत परेशानियों का सामना किया, बहुत सारी मुश्किलों से गुजरा है तू, बहुत कुछ सहा है तूने, इसलिए तू पहले रिलैक्स हो। लेकिन अनमोल जो कह रही है वो सच है, इससे तेरी शादी होने वाली थी। और हाँ, शादी के लिए तूने ही इसे पसंद किया था। आर यू सीरियस भाई? मैं इसे पसंद करूंगा, इस गवार को? लुक एट हर, इसका क्लास मैच भी करता है मेरे से, करता है मैच। आपको कैसे लगा कि मैं इसे पसंद करूंगा? रमन, ठीक ठीक ठीक, तू शांत हो जा, तू इस वक्त रेस्ट कर, हम बाद में बात करते हैं। इसे कहो पहले जाने के लिए। जाने के लिए कहो इसे। जा रही है वो, जा रही है, तू जा। माँ इसे लेकर, नंदिनी लेकर जाओ। जब से आया हूं, अनमोल अनमोल अनमोल। आराम से, आराम से, शांत हो जा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है रमन को? रजत जी, रमन जी फिजिकली तो ठीक है। डॉक्टर, रमन को हम सब याद है, बस अनमोल ही याद नहीं है। एक्चुअली रमन को सेलेक्टिव एमनीजिया हुआ है। इसमें पेशेंट हादसे से पहले के कुछ इवेंट्स भूल जाता है। मतलब कि अनमोल उसे कभी याद नहीं आएगी? इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमने कुछ केसेस में देखा है पेशेंट की याददाश्त वापस आ जाती है और कुछ केसेस में हमें हार माननी पड़ती है। ओके, आई लीव। चलिए।
नंदिनी, तुमने अनमोल को देखा है कहीं? नहीं भाई, मैं तो रमन भाई के लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी। इसके बाद मिलने चली जाऊंगी। आई जस्ट डोंट नो वो बेचारी अपने आप को कैसे संभाल रही होगी। अनमोल, अरे बाप रे, जो अनमोल किसी की आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देती, उसने आज रो रो कर नदियां बहा दी। और देखो, तुम्हारी बनाई हुई इस नदी में मैं बस डूबते डूबते ही बचा हूं। आप जाइए ना यहाँ से। आप नहीं समझते कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। जाइए ना यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। देखो अनमोल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि मैं नहीं समझ पाऊंगा तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, क्योंकि मैं अनमोल नहीं हूं। जिसको पसंद किया उससे शादी नहीं हुई, और जिससे शादी हुई वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मैं इसलिए भी नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि रमन के लिए मेरा विश्वास तुम्हारे जितना पक्का नहीं था। और अनमोल, मैं सच में नहीं जानता कि मैं इस वक्त खुद से कितना लड़ रही हूं, इस तकलीफ से गुजर रही हूं। पर हाँ, मैं इतना जानता हूं कि अनमोल कभी हार नहीं मानती। इसीलिए बाहर आओ। अनमोल, कम ऑन। वैसे मैंने इसमें कल एक छिपकली देखी थी, तो अगर तुम्हें उसके साथ रहना तो ठीक है, बाहर आना है? आ जाओ। कम। एक बात बताओ मुझे, वो तुम ही थी ना तो उस हल्दी वाले दिन बिना किसी से डरे किसी अपने के लिए कबड्डी के मैदान में कूद गई थी और जीत कर आई थी? वो तुम ही थी ना जिसने अपनी जान पर खेलकर रमन की जान बचाई थी? वो तुम ही थी ना जिसने एक मां को अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की हिम्मत दी थी? और वो तुम ही थी ना जो मुझे भूकंप से बचा कर लाई थी? अरे जो सबको हिम्मत बंधाती हो, वो खुद हिम्मत नहीं हारती। जाने दीजिए हमें। अनमोल, क्या है? एक खिलाड़ी कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागता। वो दौड़ता है, तैयारी करता है, और तब तक तैयारी करता है जब तक कि वो जीत ना जाए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। तुम ऐसे मैदान छोड़कर नहीं भाग सकती, और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें अपने आप से मिलवा रहा हूं। तुम हो अनमोल नंबर 1। कभी ना हारने वाली।
चलो अनमोल, आज एक गेम खेलते हैं। ये मेरी साइड और तुम्हारी साइड। तुम मुझे अपने साइड पर नहीं रहने दोगी और मैं तुम्हें अपने साइड पर नहीं रहने दूंगा। जो ज्यादा देर रहा वो हार गया। हमारा कोई मन नहीं है गेम खेलने का। क्यों? तुम डर गई? नहीं, वैसे तो तुम्हें हमेशा मुझसे जीतना होता है, फिर आज क्या हो गया? कम ऑन, कबड्डी खेलती हो ना तुम। शो मी दैट तुम असली खिलाड़ी हो। और हाँ, तुम मेरे साइड पर हो, जाओ अपने साइड पर। क्या हुआ? बुरा लगा? यार मुझे लगता है कि तुम कोई नंबर 1 नहीं हो और ना ही तुम अपने बाहुबली भाइयों की दबंग बहन हो। क्योंकि जो दबंग होता है ना, वैसे खड़ा नहीं रहता, वो लड़ता है, वो अपना हक पाके रहता है, कभी हार नहीं मानता। कम ऑन, दिखाओ मुझे कि तुम में दम है। सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। मिस्री के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। क्या हुआ? भूल गई कि गेम कैसे खेलते हैं? उठो अनमोल, बिना उठे कोई भी खेल नहीं जीता जाता, चाहे वो मैदान हो या जिंदगी। बात तुम्हारी जिंदगी की है, तुम्हें लड़ना ही होगा। उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सही कह रहे हैं हम हार नहीं मान सकते। और रही बात रमन जी की, तो वो हमें ऐसे कैसे भूल सकते हैं? अरे हम कोई भूलने लायक चीज है क्या? हम उन्हें वापस लेकर आए थे ना, अब उनकी याददाश्त भी हम ही वापस लेकर आएंगे। और इस काम की शुरुआत हम अभी करेंगे। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। अलग निरंजन। रमन जी, आपको कुछ याद आया? वो हमने ना पुरानी फिल्मों में देखा था, अगर याददाश्त चली जाती है ना, तो ऐसी पुरानी चीजें करके याददाश्त वापस लाई जाती है। देखिए, याद आया आपको कुछ? आपको याद आया हम आपके लिए बाबा बने थे और फिर हमारा कच्चा कच्चा रिश्ता उस दिन पक्का हो गया था। बोलिए ना, कुछ याद आया आपको?
लगता है रमन जी को याद आ गया। थैंक यू लाली, मेरी जान बचाने के लिए। रमन, मेरा बेटा कैसा है तू? ठीक तो है? रमन बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें चोट कैसे लगी? गुंडों ने कुछ किया तो नहीं? बेटा मैं बहुत घबरा रही थी, मेरा बच्चा कैसा है? आंटी मैं ठीक हूँ। अरे कौन हो तुम? और ये सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाती हुई घर के अंदर काहे घुसे जा रही हो? चलो चलो निकलो बाहर। वैसे भी गरीबों को दान ना हम त्योहार वाले दिन ही देते हैं। बुआ जी एक मिनट। लाली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। हाँ वो हमें हमारी रमन जी की बहुत याद आ रही थी। इसलिए हम उनसे मिलने आ गए। अब वो क्या है, इतने दिन से वो हमारे घर पे थे तो फिक्र होने लगी इनकी। माँ बेटी, तुम दोनों को सच में रमन जी की फिक्र है या फिर हमारे घर वालों को ठगने के लिए यहाँ पर आए हो? माँ, इन दोनों से बच कर रहिए। आपको पता है ये सड़क पर ना लोगों को लूट रही थी। अब आप दोनों कृपया करके यहाँ से जाइए, क्योंकि यहाँ आप दोनों की दाल निकलने वाली। अरे बहन जी, हम कोई ठग वग नहीं है। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब जवान बेटी के साथ कहाँ जाऊंगी? पापी पेट का सवाल है। तो कुछ भी काम कर लिया बहन जी, हम कोई ठग नहीं। और फिर अगर हम ठग होते तो क्या आपके बच्चे की ऐसे देखभाल करते हम? बताइए। और फिर तुम हमें ठग कह रही हो? तुम कौन हो? ऐसे क्यों भेष बना रखा है तुमने? अरे हम तो अपना भेष रमन जी की आदर्श वापस लाने के लिए बदले हैं। आप चुप रहो तुम। मम्मी, बुआ जी, ये लाली और उसकी मॉम है। इन दोनों ने मेरी काफी मदद की है। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं रहता। आपने हमारे बेटे का ध्यान रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सेवा करना तो पुण्य का काम होता है। ये तो अच्छी बात है कि तुमने हमारे बिटवा की सेवा करी, लेकिन अब हमारा बिटवा घर आ गया है ना, तो उसे तुम्हारी सेवा की जरूरत ना है। हा? तो तुम जा सकती हो। अरे बहन जी, कहाँ जाएं? घर नहीं है हमारा। वो जो गुंडे आपके बच्चे को उठाने आए थे ना, वो सब बर्बाद करके चले गए। कुछ ना बचा हमारे पास। बहन जी कहाँ जाएं? विजय, बबुआ थोड़े पैसे वैसे दे के रफा दफा करो। जो पैसे मिल रहे हैं ना, इसे कुछ छपड़ा वपड़ा बनवा लेना। वैसे भी कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। अरे कल्याणी देवी, छपरे से कुछ ना होगा। ये जो गुंडे हैं ना, गुंडे हमारी बिटिया को देखो जरा, कैसे जख्मी करके गए हैं, कैसे, और हमें भी जख्मी करके गए। फिर हमने थोड़ी। बुआ जी, इन्हें रहने दीजिए हमारे घर कुछ दिनों के लिए। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखाता हूँ। आइए। हाँ बेटा, चलो बेटा। नमस्ते जी, नमस्ते। रमन, बोल बोल। कान को साइलेंट मोड पर डाला है क्या तुमने? कब से तुम्हारा नाम पुकारा? कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब? मुझे पता है कि रमन को लेकर उस लाली के इंटेंशंस ठीक नहीं है और तुम्हें इसी बात का बुरा लग रहा है, पर यह सही वक्त नहीं है। तुम कुछ मत करना अभी।
क्योंकि रमन यहाँ पर। अनमोल, अनमोल रुको। ललिया देख तो कैसा नरम एकदम मक्खन के जैसा। हाय राम, मैं तो जिंदगी में कभी ना बैठी। मैं अपने आप उछल रही हूँ, देख मैं लेट गई। बड़ा ही मजा आ रहा है, देखना कितना मजा आ रहा है। जिंदगी में ना देखा होगा कभी। ये देख, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, मैंने ये गद्दे वद्दे का कोई मोल नहीं। हम नहीं गद्दे वद्दे पर नहीं, रमन जी के दिल में बैठना चाहते हैं। कितने अच्छे हैं ना वो। माँ, आपने देखा नहीं कैसे वो हमारा सामान लेकर खुद रूम में रखा गया है, और उसके बाद कैसे आपको हमारे रमन जी पसंद आ गए हैं ना? अब क्या करें, वो है ही इतने अच्छे। हम सच कहे ना तो हमें भी पहली नजर में भागे थे वो। आप दोनों इतना डर क्यों रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अब सुंदर चेहरा तो सबको सुंदर लगता है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे सच कहे तो इस जन्म में रमन जी सिर्फ हमारे हैं। किसी और का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आप दोनों ने हमारे रमन जी की मदद की है ना, इसके लिए शुक्रिया। ये लीजिए। बेटा, हमने तुम्हारे पति की इतनी सेवा की, बस यही ना। तो लीजिए, ये भी लीजिए, सब लीजिए। हाँ रुको, इस पे डाल, इस पे डाल। आराम से, कोई जल्दबाजी ना, आराम से डाल। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, भारी भी बहुत है। कहाँ से बनवाए? लीजिए लीजिए, ये भी ले लीजिए। बड़ी समझदार हो, बड़ी समझदार हो बेटा। हमारे रमन जी के आगे इन सब का कोई मोल नहीं है। आराम से लगना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों को जो सिर्फ अमीर लड़कों से पैसे ऐंठना चाहती हैं। ये लो, ये पकड़ो। कल तक मुझे यहाँ दिखना मत, और इस घर में रुकने की तो सोचना ही मत। लालिया, हम तो अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा ना देखे। भाई ये घर है कि राजमहल? ये लोग आते ही जाते हैं, ऐसे पैसा, ऐसे सोना पकड़ा रहे हैं। तो इनकी तिजोरी में भार कितना होगा ललिया? क्या? अरे हम कब से बड़बड़ किए जा रहे हैं और तू है कि कुछ फूट ही नहीं रही है। कुछ तो बोल, मुंह में दही जमा है क्या? माँ, हमें नहीं है पैसे कह नहीं सकता बोल। हमारा असली धन बस रमन जी है, बस। रियो मैडम जी, ये जो रमन जी की रट लगा रखी है ना तुमने, इससे पहले एक बात याद रखना कि तुम्हारे रमन जी किसी के पति हैं, अनमोल के पति हैं वो, और दूसरों के पतियों पे ना नजर न डाला करें। इसी बात का तो गुस्सा आ रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं उस अनमोल का। वैसे नफरत है मुझे इस नाम से। अनमोल का नाम सुनते ही मेरा भी खून खौलने लगता है। ये तुम क्या कर रही हो? वो हम घोड़े नहीं है ना,
जो खड़े खड़े सो जाए। बस इसीलिए यही बिछा रहे सोने के लिए। नहीं, तुम यहाँ नहीं सोगी, चलो। अरे हम सच कह रहे हैं, हम यहाँ बहुत ठीक है। अगर हमें ज्यादा नींद आती है ना तो हम तो हवा में भी सो सकते हैं। खड़े हो तुम, चलो मेरे साथ। एक मिनट। तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? ये ना वो लाली की मम्मी को हमारे गहने बहुत अच्छे लग गए थे तो हमने उन्हें दे दिया। क्या? उन्हें अच्छे लगे और तुमने उन्हें दे दिया? और उन्होंने ले भी लिया? वाह यार अनमोल, तुम कमाल हो। और उससे भी कमाल है वो लोग। मुझे अच्छे से पता है क्या हुआ होगा। तुम रुको, मैं लेकर आता हूं। रुक जाइए ना रजत जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उन दोनों ने हमारे रमन जी की बहुत सेवा की है, तो उसके आगे हमारे गहने कुछ भी नहीं है। अनमोल, वो तुम्हारे गहने हैं। जी, गहने तो फिर से बन जाएंगे। रमन जी वापस आ गए ना, बस वही हमारे लिए काफी है। तुम यहाँ से चलो। अरे पर रजत जी, तुम चलो, तुम नंदिनी के रूम में सोओगी आज। अरे ओ बबुआ, कहाँ? सुनो, ये लड़की को हम अपनी बिटिया के कमरे में तो सोने नहीं देंगे। अरे इसने पहले ही उसका दिमाग घुमा रखा है। अगर इसने अपने भूसे जैसा ज्ञान उसके दिमाग में डाल दिया ना तो वो तो पता ही नहीं क्या कर बैठेगी। इसलिए इस लड़की को हम अपनी बिटिया के कमरे में सोने नहीं देंगे। वो अजीब। वाह, आप परेशान मत होइए, हम वहीं सो जाएंगे। चुप, वहीं सो जाएंगे। चलो मेरे साथ। वो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। बेटा, आज चाची तुम्हारे रूम में सोएंगी। गन्नी चाची मेरे रूम में नहीं सो सकती। वो ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों से? ये क्या तरीका है? और तुम तो वैसे भी अपने रूम में नहीं सोने वाली, फिर क्या प्रॉब्लम है चाची अगर यहाँ सो जाती है तो? आपको पता है ना, मुझे चाची बिल्कुल पसंद नहीं। दीवू, आप इतनी रात में बच्ची को क्यों परेशान कर रहे? 24 घंटे बिगड़े नवाब बनना आपको पसंद है क्या? देखिए, हमें बहुत नींद आ रही है। हमारी जमीन पर सोने से आपको प्रॉब्लम है ना? ठीक है, हम सोफे पे सो जाएंगे। अनमोल, अनमोल, तुम्हें सोफे पर नींद कैसे आएगी? अनमोल, तुम मुझे याद नहीं, फिर ये सिंदूर लेकर क्यों आ गई मेरे पास? और कितनी बार कहूं मैं तुमसे, आई डोंट रिमेम्बर यू, मुझे तुम याद नहीं हो।
अब कैसे तेरी राह में चलने लगा, तन्हाई में तेरी बातें खुद से करने लगा। आप यहाँ कैसे सो गई? तो हमारे बारे में छोड़, इसके बारे में सोच। हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? रजत एक दिन की खुशी नहीं दी है हमने इसे, जबकि ये हर कदम पर हमारे परिवार के साथ खड़ी रही है। जब भी जरूरत पड़ी है लड़ जाती है हमारे परिवार के लिए। गुंडों से हमारे रमन को बचाया है। सच तो ये है रजत कि इसकी कहीं कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी हर बात की सजा इसे मिल रही है। इस बच्ची को सोने के लिए इसके पास खुद का एक कपड़ा नहीं है। फेरे लिए हैं, फिर भी दुल्हन बिन सिंदूर घूम रही है। रजत बेटा, ये बच्ची तुम्हारी दुल्हन है। और तुम होगी? नहीं, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं। अनमोल और मैं एक दूसरे के साथ हालात की वजह से, बस हमारे मन में एक दूसरे के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं। इसीलिए आप भी इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। माँ, भले ही मैं अनमोल के साथ उस तरह से ना रह सकूं जैसा आप चाहती, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अनमोल पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा उसके पास, उसके साथ खड़ा रहूंगा। रमन जी, आपको कुछ याद आया? हाँ, आपने ऐसे ही हमें एक फर वाला गुड्डा और ये गुलदस्ता दिया था अस्पताल में। कुछ याद आया आपको? बोलिए ना रमन जी। अनमोल, मुझे कुछ याद नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ी तो कोशिश कीजिए, हम आपको याद दिलाते। उस दिन अस्पताल में आपने हमें ये चीजें दी थी और हम जब भी मिलते थे ना, आप हमें क्यूट बोलते थे। याद कीजिए ना, आपको जरूर याद आ जाएगा। प्लीज याद कीजिए ना रमन जी। अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा रमन की हालत? क्यों तंग कर रही हो उसे इतना? प्लीज बस करो। ओ हेलो, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अनमोल रमन की बीवी है, तो तुम उसे मत बताओ कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रमन, तुम रेडी हो? अनमोल को उसके मायके लेके जाना है। आज राखी है ना? किसने कहा कि छुटकी बहुरिया मायके जाएगी? जीजी, क्या आप क्या बोल रही है? आज रक्षाबंधन है, इतना बड़ा त्योहार है। अनमोल अपने भाइयों को राखी नहीं बांधेगी क्या? माँ ठीक कह रही है बुआ जी। पिछली बार भी इसके भाई के रोके पर आपने इसे नहीं जाने दिया। आज तो इतना बड़ा त्योहार है, इतना प्यार करती है अपने भाइयों से, आज तो जाने दीजिए इसे। सुनो, हम जो भी फैसला लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं।
इसलिए आज जो भी निर्णय हमने लिया है वो भी सोच कर लिया है, इसलिए कहीं नहीं जाएगी ये। बुआ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। बस आज के दिन हमें मत रोकिए ना। आज तक एक भी ऐसा रक्षाबंधन नहीं गया जिसमें हम अपने भाइयों पर राखी ना बांधे हो। प्लीज बुआ जी, हम आपसे विनती कर रहे हैं। हम अपने सारी गलतियों की माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए ना हमें। बस आज के दिन जाने दीजिए बुआ जी। आज के दिन हमें मत रोकिए। हाँ बुआ जी, जाने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? अरे बबुआ, तुम्हें पता ना है तुम्हारे पीछे से कितना डराया धमकाया इसके परिवार वालों ने हमें। तुम्हारे आने तक हम चुप रहे, लेकिन अब नहीं सुनेंगे। अब हम भी बता देंगे क्या थाक होती है ससुराल वालों की। ले कहीं नहीं जाएगी छुटकी बहुरिया। सुनो, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। बंद करो ये रोना धोना। चलो सब लोग राखी बांधेंगे। चलो विजय। हाँ दीदी। माँ, नंदिनी, आओ भाइयों को राखी बांधो। भाई, आज के दिन भी ऐसे नाराज रहेंगे क्या? प्लीज आज के दिन सब भूल जाइए ना। प्लीज रजत भाई। भोला जी, जी हमने सारा इंतजाम कर दिया है। अब ये तितली ना तो उड़ पाएगी और ना ही इसके भाई यहाँ आ पाएंगे। बहुत गजब कल्याणी जी, अब आनंद आएगा। छोटी बहुरिया रक्षा बंधन अब आपके बंधनों में बनाएगी। भोला जी। कल्याणी जी। पापा आपकी राखी बताओ। राम। हाँ राम। मम्मी आपकी राखी बताओ। आपके में तो कुछ लिखा ही नहीं है। चाचा आपकी राखी बताओ। सीता। तुमने सीता वाली राखी अनमोल को बांध दी? भाभी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी? गलती से बन गया वो। तुमसे हमेशा ऐसी गलतियां क्यों होती है? मृदुला, इतनी छोटी सी बात है, क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? रजत, मुझसे जुड़ी हर बात तुम्हें छोटी सी क्यों लगती है? जेठानी जी, त्योहार का समय, गुस्सा मत कीजिए ना। आपको ये राखी चाहिए ना, तो ले लीजिए।
मैं खोलती हूँ। कैसे बांधी है तुमने राखी? 1 मिनट, हमारा फोन। अरे रुको, हेलो। अजय उदय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? क्या बेटा, इतने परेशान क्यों है? किसका फोन था? वो अम्मा का फोन था। भैया लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? नहीं, हमें कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। रमन जी, आप प्लीज चलिए ना हमारे साथ। हमारा बेटा कहीं नहीं जाएगा। अरे भाई, उन बंदूकधारियों के पचड़े में हम काहे पड़े? या होगा उन्होंने कोई ना कोई कांड, जब देखो धाए धाए तो करते ही रहते हैं। बुआ जी, आप ऐसे भैया को क्यों बोल रही हैं? वो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ जीजी, आज के दिन तो कम से कम इसके भाइयों को कुछ मत कहिए। ये हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो लोग जिस हिसाब से बंदूक तानते हैं ना, उन्हें तो हर रोज ही जेल में होना चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि हमारा परिवार उनके इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। ये त्योहार का दिन है, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ। हमने शाम को कुछ मेहमानों को भी बुलाया है। सब औरतों ने व्रत रखा हुआ है, खाना भी बनाना है। चलो अब। मैं जाऊंगा अनमोल को लेकर। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।